दोस्तों हम मैच तो हार गए, लेकिन हमारे कप्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, भाई साहब उसको देखकर लग कुछ और ही रहा है। लग कुछ और ही रहा है। हमारे कप्तान रोहित पौडेल ने क्या स्टेटमेंट दी है वर्ल्ड कप 2027 को लेकर, नेक्स्ट मैचेस को लेकर क्या कह रहे हैं वो, उस पर भी बात करेंगे। और नेक्स्ट क्या सिनेरियो बन रहा है, वर्ल्ड कप 2027 के लिए नेपाल क्वालिफाई कर सकता है या नहीं, इस पर डिटेल के साथ विद पॉइंट्स टेबल आपके साथ रखूंगा। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दिल माने यार, अगर दिल माने तो, जबरदस्ती नहीं है। अगर दिल माने तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं, हम मैच हार गए, हम मैच वन साइडेड हारे, वन साइडेड हारे और हमारी गलतियां भी इसमें बहुत ज्यादा थी। रोहित पौडेल से जब उन्होंने जब जब मैच के बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने सबसे पहले गलती तो एक्सेप्ट कर ली, गलती एक्सेप्ट की कि हमने गलतियां की है बैटिंग में। देखें वर्ल्ड जो जो वर्ल्ड कप क्वालिफाई चल रहे थे T20 के, देखें हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया 2026 के लिए, लेकिन हमारा जो वहां पर जो हमारा मोमेंटम था, जो हमारी वो वाली टून थी, हमने उसको हम उस मूड में शिफ्ट ही नहीं हुए, ओडीआई के मूड में। उसमें हमने हमने उसको ओडीआई के मूड में शिफ्ट नहीं किया। हम इसको भी T20 समझ रहे हैं। हमारी फील्डिंग, हमारी बैटिंग, हमारी डेथ बॉलिंग बिल्कुल भी नकारा गई है। ये हम उस तरह के नहीं दिखे जो कि हम जो है ना वो T20 में दिखते हैं। ये उस तरह के हम नहीं दिखे। भाई साहब आप इससे सेटिस्फाइड हैं? आप इससे मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं है? आप इससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे इस परफॉर्मेंस से, कि या आपको लग ही नहीं रहा कि यार ये वो वाली टीम है जो T20 खेल कर आई है। ये नहीं दिख रही, ये वो दिखी नहीं है, इतने आउट ऑफ कलर दिखे। तो भाई साहब सबसे पहले तो आप T20 को साइड पर करें, T20 को साइड पर करें, क्योंकि यहां पर आप ओडीआई खेल रहे हैं। ओडीआई में आपने आपने इनिंग्स को डीप लेकर जाना होता है, लंबा लेकर जाना होता है। देखें आप सैम यूएसए, वो किस प्लानिंग के साथ चले, वो किस प्लानिंग के साथ चले, पहले उन्होंने स्टे किया है 35-40 ओवर तो बिल्कुल विकेट पर रुके रहे। उसके बाद उन्होंने असल काम शुरू किया है, असल काम उसके बाद शुरू किया है। हम इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ओडीआई में, ओडीआई में हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे प्लेयर जो है ना वो वही 35-40 वाली 20 बॉलों पर 3-4 रन, 10 रन 30 बॉलों पर, ये वाला हिसाब आपको छोड़ना होगा। ये साल वाला हिसाब आपने छोड़ना होगा। और दोस्तों इसके बाद जो रोहित पटेल ने बात की, उन्होंने कहा कि जी हमारे बैटर्स की गलतियां हैं, हम हमको हम, हम हमने हमने हमें बैटिंग पर स्टेप आउट करना होगा। लेकिन स्टेप अप बैटिंग पर तो करना है आपने, लेकिन आपने फील्डिंग एंड आपने डेथ बॉलिंग, जो मेन आपका वेपन है, डेथ बॉलिंग जो अच्छी करता है, जो भी टीम करती है, डेथ में बैटिंग, डेथ में बॉलिंग, भाई साहब उसके चांसेस 80% मैच जीतने के हो जाते हैं। क्योंकि डेथ को आपने अच्छे से यूटिलाइज करना होता है, डेथ में आपने डोमिनेशन दिखानी होती है, डेथ में आपने तोड़ना होता है अगली टीम को, मुखालिफ टीम को। लेकिन वहां पर हम उस तरह से डोमिनेट नहीं कर पा रहे। हमारी बॉलिंग बड़ी अच्छी दिखी, हमारी बॉलिंग 30 से 35 ओवर तक हमें लगा कि यार हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, ओडीआई में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उसके बाद करण कैसी देख लें, उसके साथ जैसे उन्होंने अटैक किया, ललित जो है ना वो सॉरी संदीप लम्बेशाने को उन्होंने पकड़ा, तो भाई साहब देखे वहां से हमारी बॉलिंग बिल्कुल तितर बितर हो गई। यहां पर भी हमें काम करने की जरूरत है। उन्होंने उन्होंने ये भी बात मानी कि मेरी भी बैटिंग उस तरह से नहीं हो रही। भाई साहब बैटिंग आपकी हो ही नहीं रही, आपकी बैटिंग, हम कहते हैं कि भाई साहब आप T20 में नहीं कर रहे, लेकिन आपकी ओडीआई की चलो हम मान लेते हैं कि यार आप ओडीआई में अच्छा करते हैं, आप ओडीआई टाइप के प्लेयर्स हैं, विकेट पर रुकते हैं, लेकिन आप टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं। 25-30 बॉलें खेलकर आप 2 तो 3-3 4-4 5-5 रन कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, ये नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के, आप आपके पास कोच है स्टुअर्ट लॉ, कि आपने 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 डिफेंसिव नहीं जाना। हमारी विकेट्स देखें, हमारी जो विकेट्स बाद में गिरी हैं वो डिफेंसिव होकर गिरी हैं। हम डिफेंसिव अप्रोच में गए भाई साहब, हमने अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाना है, हमने एग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाना है। जब हम चढ़कर जाएंगे, कोई भी टीम है वो बैकफुट पर आएगी। अगर हम चढ़कर जाएंगे, अगर हमारे 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 जो बैटर्स है वो शॉट्स रोक कर नहीं खेलेंगे। आप देखिए जिस बॉल पर आउट हुए रोहित पटेल, क्या वो आउट होने वाली बॉल थी? उस पर भी उन्होंने पूरा शॉट नहीं खेला, आधा शॉट खेला है, डबल माइंडेड रहे। तो ये वाला सीन आपको खत्म करना होगा रोहित पटेल एंड कंपनी। आपने अपना माइंडसेट अब T20 से हटकर आपने ओडीआई की तरफ शिफ्ट करना है कि भाई साहब ये ओडीआई है, इसमें आपको उस तरह की बॉलिंग जो रिक्वायर्ड है ओडीआई में वो वाली करनी होगी, आपको उस तरह की आपको बैटिंग उस तरह की करनी होगी, तब काम बनेगा, तब आप ये ना वो ओडीआई जीतेंगे।
लेकिन हमारे बैटर्स वही सोच के साथ जा रहे हैं जो सबसे बड़ा जो है ना वो मेरे ख्याल में हमारे लिए वीक पॉइंट है इस वक्त। उस मूड को आपने आपने इस ओडे के मूड में शिफ्ट करना होगा। शिफ्ट करें। आपके पास अब 3 मैचेस बचे। 3 मैचेस बचे। देखें, आप जो पॉइंट टेबल है वो क्या बता रहे हैं। पॉइंट टेबल पर दोस्तों आते हैं, तो पॉइंट टेबल ये बता रहे हैं कि नंबर 1 पर इस वक्त कौन है। नंबर 1 की पोजीशन पर इस वक्त यूएसए है। यूएसए नंबर 1 की पोजीशन पर इस वक्त पहुंच चुका है। उसके बाद आप देखें, उनके उनके पॉइंट्स देखें। 30 पॉइंट्स है 21 मैचेस में। 30 पॉइंट्स है। मेरे ख्याल में इस साल में उनमें उन्होंने 3 ही मैच और खेलने। लेकिन हमारे पास क्या चांस है। हम अगर ये मैच अगले तीनों के तीनों जीत जाते हैं, फिर भी हम फिर भी हम नंबर 6 पर नहीं आएंगे। नंबर 7 पर तो हैं, नंबर 6 पर नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे 18 पॉइंट्स होंगे। 12 पॉइंट्स पर इस वक्त हम खड़े। 17 मैचेस खेले और 16 मैचेस हमारे पास अभी बाकी हैं। हम टॉप 4 में जा सकते हैं। हम वर्ल्ड कप 2027 क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन हमारा माइंड सेट चेंज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। रोहित पुडेल ने बोला भी हमारा सपना है, हम करेंगे, हम जो है वो फिनिश करेंगे टॉप 4 में। तो भाई साहब अगर फिनिश करेंगे तो हमारी पूरी जितने भी हमारे फैंस हैं यार, प्यारे प्यारे फैंस हैं, नेपाली दोस्त हैं, जितने भी हैं, वो भाई साहब दुआएं मांग रहे हैं कि यार हमने अब हर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। हर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों अब ये बात है कि अब रोहित एंड कंपनी को ये सोचना होगा कि हमारी जो हमारा हमारा जो वीक पॉइंट है ओडीआई में, हमने उसको ठीक करना है। हम बॉलिंग भी उस तरह की नहीं कर पा रहे। हम डेथ बॉलिंग में बिल्कुल लूज है। हम बैटिंग भी उस तरह से नहीं कर रहे। हमारी माइंड में देखें, आपने ओडीआईस में सिंगल डबल निकालनी होती है। माइंडसेट गेम होती है। प्लेयर्स की फील्डर्स के साथ खेलना होता है। उनको चक्कर चलाने होते हैं। हम जब ऐसे ही जो है ना वो जाएंगे, आप ऐसे ही जो है ना वो स्टॉप करेंगे, ऐसे ही सिंगल डबल के चक्कर में लगेंगे, तो ऐसे ऐसे नहीं होगी। आप हाथ में देंगे और आप रन आउट होंगे। जब आप दो फील्डर्स के बीच में से गेंद को नहीं निकालेंगे, गेंद को निकालना नहीं जानेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। आप देखें, जो जो जितनी भी राजन ने वो शॉट्स खेली हैं, वो देखिए फील्डर्स के हाथ में थी। जो शॉट खेलते फील्डर के हाथ में, जो शॉट खेलते फील्डर के हाथ में। लेकिन ओडीआई में ये डिफरेंट होता है। आपको गैप तलाश करना होता है। आपको गैप तलाश करना होता है। तो ये वाला सीन आपको पकड़ना पड़ेगा और ये वाली सोच आपने करनी होगी। जब आप सिंगल डबल नहीं लेंगे, तब तक आप मैच नहीं जीत सकते ओडीआई का। ये सिंगल डबल का मैच ही होता है। आपने आपने डॉट्स नहीं ज्यादा खेलनी होती। आपने प्रेशर अगली टीम पर करना है। भाई साहब 3 4 5 सिंगल नहीं करनी है ना, क्या बात है इसमें। आपने गैप्स तलाश करने और उसके 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 जो है वो साथ आपने खेलना है। लेकिन हम ये नहीं कर पा रहे। हमारी यही है कि अगर शॉट लगती है तो ठीक है। अगर जो है ना वो बस बैट और बॉल का मिलाप कर लेते हैं, बस आगे सिंगल बनती है तो कर लेंगे। भाई साहब आगे फील्डर होते हैं। तो ये वाला माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा चेंज करना होगा। स्टूडला से मेरी रिक्वेस्ट है, रोहित पटेल से, कि भाई साहब आपको थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होगी, तभी हम क्वालिफाई करेंगे। हमारे पास मैचेस अभी बाकी हैं। 16 मैचेस अभी हमारे पास बाकी है और हम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपका माइंडसेट आप चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट मैचेस में आप डिफरेंट दिखेंगे, क्योंकि अब दुबई में मैचेस नहीं होंगे। दुबई स्टेडियम में अब हमारे जो मैचेस हैं वो आईसीसी जो है ना वो अकेडमी के मैच स्टेडियम में होंगे। वहां पर उस ग्राउंड में मैचेस हमारे हैं। लेकिन वहां पर स्पिनर्स को बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलती। वहां पर फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है। वहां पर हमारे करंट कैसे कैसे साबित होते हैं। वहां पर भी हमने देखा तो सिंपल काम ही वहां पर क्या करते हैं। तो दोस्तों ये सूरत हाल है जो है ना वो पॉइंट्स टेबल की। और ये स्टेटमेंट है जो है ना वो हमारे कप्तान की। बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन आपने अपनी गलतियों से सीखना है। आपने अपनी गलतियों से सीखना है। आपने डेथ ओवर में बॉलिंग अच्छी करनी है। आपने ओडीआईज मूड में जाना है। ओडीआईज मूड में जाना है। अपने आप को कन्वर्ट करना है टी20 से। ठीक है। उसके साथ आपने उस तरह की रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। आपने सिंगल्स डबल लेनी है। आपने दूसरी टीम पर प्रेशर बनाना है। भाई साहब वो आप पर चढ़ जाते हैं। जब आपकी सिंगल नहीं रुक जाती है तो आप तो शॉट्स के लिए जाते हैं। जब शॉट्स के लिए जाते हैं तो बॉलर्स के पास चांस है कि आपकी विकेट जो है ना वो ले ले इजीली। तो भाई साहब ये सूरत हाल है। आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, आजकल की जो ओडीआई में रिक्वायरमेंट्स है, उसको आपको पूरा करें। पूरा करें। नेपाल की टीम बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। वहां पर कमेंटेटर भी ये बात बोल रहे थे कि नेपाल अगर हार भी जाता है तो नेपाल के फैन वाहिद एक ऐसे फैन है पूरी दुनिया में जो फिर भी बैक करेंगे। वो फिर भी बैक करना नहीं छोड़ेंगे अपनी टीम। इस बात से आप एग्री करते हैं या नहीं। देखिए बैक हमने करना है, हर हाल में करना है। नेपाल को उठाना है। लेकिन हमने उनकी गलतियों को भी यहाँ पर डिस्कस करना है कि भाई साहब यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। ये गलती नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की क्रिकेट आजकल खेली जा रही है, तभी हम बहुत जल्द से जल्द टेस्ट जो है ना वो जो है ना वो फुल मेंबर जो है ना वो हम बनेंगे। जब ये गलतियां हम नहीं करेंगे और ये हम कंसिस्टेंटली जीतेंगे, टी20 हम कंसिस्टेंटली जीतेंगे। टी20 में तो हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं नेक्स्ट। देखें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और दिल बड़ा करना चाहिए।
और अपनी गलतियों से सीखना होगा। बाकी आप किस पर क्या रहे आपने कमेंट के सूत्र में जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।